ॐ भूर्भुवः स्वः। बहन भाइयों माताओं सभी शेयर करें, कमेंट करें। अगर घर में आग लगी हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मान लो पूरे भारत में बाढ़ आ गई है, पानी की सब डूब रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय सबको बचाने का, डूबने से डूबते हुए को बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। हमारा एक कर्तव्य है। अगर पूरे भारत में आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आग आज जो वर्तमान में आग लगी है वो नफ़रत की आग लगी है, अज्ञान की आग लगी है पूरे भारत में। इतने शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग जहर खाते चले जा रहे हैं, जहर पीते चले जा रहे हैं। नफ़रत से हर आदमी जल रहा है और आदमी की अपनी पहचान ख़त्म हो गई। मैं क्या हूँ, अपने को कोई पहचानता ही नहीं। जो अपने को नहीं पहचानता है तो दूसरे को क्या पहचान पाएगा? अफसोस की बात है कि हम सबसे पहले अपने को पहचानें, मैं क्या हूँ, और ख़ुद को ही नहीं पहचानते तो हम दूसरे को कैसे पहचान पाएंगे? हम अपने लिए अगर अंधे हैं तो सारे संसार के लिए अंधे हैं। अगर हम तंबाकू खा रहे हैं तो हम सोचते हैं सारी दुनिया तंबाकू खाए। हम दारू पीते हैं तो सोचते हैं सारी दुनिया दारू पी। और हम अच्छे बन जाते हैं तो हम सोचते हैं सारी दुनिया हमारा घर है, सारी दुनिया हमारी तरह अच्छा हो जाए, सबकी बुराइयां छूट जाए। सभी उस भगवान का ध्यान करें जिसने सबको बनाया है। पूजा ध्यान प्रार्थना किसकी, तन मन प्राण चेतना जिसकी। 33 कोटि के देवताओं की लोग पूजा करते हैं, किसी को मालूम ही नहीं है कि हमको बनाया किसने है। सबको बनाने वाली एक माता है, उस माता का नाम है धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश। आकाश सबकी आत्मा है और सांस सभी लेते हैं। और ये आत्मा जो है 24 घंटा हमारा ध्यान करती है, सारे बच्चों का ध्यान करती है। जिस माँ ने आपको बनाया है, आप धरती के बिना, जल के बिना, अग्नि के बिना, हवा के बिना, आकाश के बिना नहीं रह सकते। वो माँ 24 घंटा तुम्हारे हृदय में रहती है, तुम्हारे इस मन मंदिर में बैठी है। और लोग कहाँ ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं? पत्थर की मूर्ति में, कागज़ की मूर्ति में, अष्टधातु की मूर्ति में। आत्मा नहीं है गायत्री माता तो सब जीवित जीवों में रहती हैं। लोग मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं। लोग दारू, गांजा, शराब, गुटखा, बियर, जाने क्या क्या पी खा रहे लोग। कहने का आशय, जो हृदय में आत्मा है, जिसने सबको बनाया है, वो सबके अंदर बैठी है। जैसे जो घर आपने ख़रीदा है, उस घर की चाबी आपके हाथ में है। वो माता पिता घर में ही रहते हैं। जैसे जो चिड़िया घोंसला बनाती है, वो चिड़िया उस घर में रहती है, उसके बच्चे रहते हैं। जो फ्लैट आप ख़रीदे हैं, जो बंगला आप बनाए हैं, जो बिल्डिंग आप बनाए हैं, उस बंगले में, उस बिल्डिंग में आपका परिवार है, आप हैं और आपका संसार है। और लोग ध्यान किसका करते हैं? जो अपने परिवार का ध्यान करना चाहिए, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, कि किसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, किसकी बुद्धि खराब हो रही है, कौन पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर रहा है, किसका खाना नहीं हजम हो रहा है। तो घर का मालिक ही उसकी व्यवस्था, मेंटेनेंस देखता है ना, घर में क्या क्या बिगड़ रहा है। ये पूरी दुनिया एक माता पिता का घर है। तुमयो माता च पिता तुमयो। जैसे हमारा एक घर होता है तो उस घर के माता पिता ही मालिक होते हैं। उसी तरह ये सारे संसार में एक माता पिता हैं जिनका नाम है गायत्री माता। सूर्य ही गायत्री है, गायत्री ही आत्मा है, गायत्री ही चेतना है, गायत्री ही सविता है। उसी तरह शरीर भी एक घर है। हर शरीर में गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, सबके शरीर में 24 जड़ तत्व है। और जब आत्मा सो रही है तो सभी
जड़ तत्व क्या है, ये सभी देवी देवता हैं। लेकिन बिया के रूप में माँ ने जब इस शरीर का निर्माण किया तो शरीर में बिया के रूप में वही हमारी आँखों पर, हमारे नाक पर, हमारे कान पर, हमारे मुख पर, 10 इंद्रियों पर 10 देवता रहते हैं। ये 24 देवी, 24 देवता, 24 भगवान सबके शरीर में है। आत्मा सबका गायत्री मंत्र है, आत्मा सविता है। जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो सारा दुख मिट जाता है, क्योंकि माँ, जिस माँ ने इस शरीर की रचना किया है वो माँ सबके शरीर में आत्मा बनकर, सब प्राण बनकर विराजमान है। उसी माँ का ध्यान न करने के कारण लोग बाहर सबका ध्यान पूजा करते हैं, अपने हृदय में जो शिव पार्वती हैं, राम सीता हैं, उनका ध्यान करते ही नहीं हैं। जो सबके हृदय में आत्मा है वो माँ गायत्री का स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, शिवो अहम अयम आत्मा परम ब्रह्म। आत्मा जो है परम ब्रह्म गायत्री माता का स्वरूप है। और आत्मा का ध्यान करने से हनुमान जी ने किसका ध्यान किया? आत्मा रूपी परम ब्रह्म का, अयम आत्मा परम ब्रह्म का। राम किसका? राम भी गायत्री माता का ध्यान किए, कृष्ण ध्यान किए। आज तो लोग, इतनी शिक्षा बढ़ गई, इतना ज्ञान बढ़ गया, इतना विज्ञान बढ़ गया, फिर भी लोग, कम से कम 20 करोड़ लोग केवल मंदिर की मूर्ति को ही भगवान मानते हैं। मंदिर की मूर्ति की पूजा करना चाहिए, प्रतिमा तस्वीर की पूजा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बच्चों का खेल है, वो ABCD की पढ़ाई है। सोचिए अगर ABCD में ही जीवन भर पढ़ते रहे तो हमें हाई स्कूल का रिजल्ट कैसे मिलेगा? लोग छोटा आ, बड़ा आ, 1 2 3, 1 2 3 4 ABCD जूनियर सीनियर में बच्चे पढ़ते हैं, 1 में, 2 में, 3 में पढ़ते हैं, ना कि पूरा जीवन। अगर हम ABCD ही पढ़ते रहेंगे तो सोचने की बात है, अफसोस की बात है, हमें हाई स्कूल का रिजल्ट कैसे मिलेगा? उसी तरह जो 33 करोड़ के देवताओं की प्रतिमा बनी है, ABCD है, स्वर व्यंजन है, वर्णमाला है। अगर इसी को लोग पूजते रह जाएंगे तो पूरा जीवन, लाखों जन्म से इसी की पूजा लोग कर रहे हैं, उसी को, झूठे को भगवान मानते हैं। वो केवल इंसान की बनाई हुई जो मूर्तियां हैं वो सब, उसमें न आत्मा है, न प्राण है, न चेतना है। ईश्वर तो जीवित आत्मा में रहते हैं, ईश्वर जीवित आत्मा है। जब प्राण निकल जाता है, जब आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर तो केवल जड़ बचता है, और जड़ का कोई महत्व नहीं होता है। और जन्म मिला है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक हम अपने आत्मा का, ईश्वर का ध्यान करेंगे। क्योंकि जो ईश्वर हमको बनाया है, जो माँ, जिस माँ ने, जिस भगवान ने, माँ ही भगवान है, माँ ही ईश्वर है, वो 24 घंटा हमारा ध्यान करती हैं। तो हमारा फर्ज क्या है? क्या हम 2 घंटा माँ का ध्यान नहीं कर सकते? अगर हम 2 घंटा भी माँ का ध्यान नहीं करते हैं तो हम नालायक हैं और हम दुखी रहेंगे दुनिया में, हमें सुख नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, वैसे तो चाहिए कि 24 घंटा अगर माँ ध्यान करती है तो उसका नियम है हम भी 24 घंटा ध्यान कर सकते हैं। उसका गुरु, हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उसका नियम बताए हैं कि शाम को सोते समय और धरती माता का पैर छूकर और माँ से प्रार्थना करो कि माँ, मैं जब तक सोऊं, जितनी सांस निकले आपका ध्यान करता रहूं। सुबह उठे फिर धरती माता का पैर छूएं, अपना सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी देखें और देखकर ही वही कदम धरती पर रखें जो नाड़ी क्लियर चल रही हो। तो और माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरी जितनी सांस निकले, माँ मैं आपका ध्यान करता रहूं। तो 24 घंटे की आराधना प्रारंभ हो जाती है। पूजा ध्यान प्रार्थना किसकी, तन मन प्राण चेतना जिसकी, किससे जीवन मिला तुम्हें क्या हो गया है। क्या सबको जीवन पत्थर से मिला है, मिट्टी से मिला है, कागज़ के देवता से मिला है? सबको बनाने वाली माँ है, जन्म देने वाली माँ और बनाने वाली माँ सबकी आत्मा रहती है। जो सबके बॉडी में आत्मा रहती है, जैसे 4 व्हीलर होती है, अगर 4 व्हीलर में 4 व्हीलर चलाने वाला ड्राइवर बैठता है तो 4 व्हीलर चलती है। उसी तरह शरीर में जो ड्राइवर है वो मन है और आत्मा जो है वो मालिक है। अगर जब तक आत्मा है तब तक मन भी है, और आत्मा के निकलते ही आत्मा छोड़ देती शरीर को तो मन भी गायब हो जाता है। क्योंकि
जब हम मन से आत्मा का ध्यान करते हैं, मन से आत्मा का ध्यान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इंद्रियां मन के कहने में नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि मन के ऊपर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का, छल, कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड का दबाव रहता है और ये मन के पीछे पड़े रहते हैं। क्योंकि 10 इंद्रियों का सुपरवाइज़र मन है और मन, गायत्री माता ने मन को बनाया। जब हम गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं तो हमारा मन आत्मा के कहने पर चलने लगता है। क्योंकि आत्मा के द्वारा, सविता आत्मा के द्वारा मन बना है, बुद्धि बनी, विवेक बना। जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो मन भी सही हो जाता है, बुद्धि भी सही हो जाता है। जैसे हम मोबाइल को चार्जर में लगा देते हैं तो सारे सिस्टम चालू हो जाते हैं। तो जो हमारे शरीर भी एक मोबाइल है। हमारी सांस क्या है? तार है। और जब सांसों को लंबी खींच के सांस रोकते हैं, ये सांस क्या है? तार है। किससे? उस परमात्मा से संबंध बनाने का। लंबी सांस खींचे तो सांसों के द्वारा हमारे अंदर में ईश्वर की ऊर्जा प्रकट होती है और हमारी शरीर स्वस्थ हो जाती है, हम ताकतवर हो जाते हैं, हमारे सारे सिस्टम राइट हो जाते हैं, हमारी 10 इंद्रियां सही हो जाती हैं, हमारा बुद्धि विवेक सब सही हो जाता है। जिस ध्यान को हनुमान करते थे, राम करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश करते थे, जो हमारा ध्यान 24 घंटा करती है, हमारा फर्ज है कि घंटा 2 घंटा तो ध्यान कर ही सकते हैं। प्राणायाम 1 घंटा सुबह शाम करने में क्या हमारा लगता है? स्वस्थ होने के लिए दवा खाते हैं, स्वस्थ होने के लिए लोग गार्डन में घूमते हैं, क्या क्या लोग करते हैं, कितनी दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं रहते। क्योंकि स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है, सबसे पहले तो गुरु करना चाहिए, अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिए और मन की साधना करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः।